घटना में दोनों पक्ष आमने सामने आए थे और उनके समर्थकों के द्वारा ही पूरा घटना शुरू हुआ था। दुलारचंद यादव हत्या मामले में जो है पटना पुलिस ने कार्रवाई की है और अनंत सिंह समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मेरे साथ पटना एसएसपी कार्तिकेय शर्मा जी मौजूद है। पता करेंगे सर क्या मामला है और कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है। ये हत्या के मामले में अभी 3 गिरफ्तारी हुई है और अन्य जगहों पर छापेमारी चल रही है। सर गिरफ्तारी जो हुई है ये हत्या कितने एफआईआर इसमें हुई थी और देर रात जो है गिरफ्तारी हुई है, तो क्या उनको जेल भेज दिया गया? इस पूरे घटनाक्रम में अब तक 6 एफआईआर हो चुके हैं विभिन्न पहलुओं को देखते हुए, और इसमें जो अन्य मामले हैं उसमें अभी तक 80 से ज़्यादा लोग की गिरफ्तारियाँ की गई हैं जो विभिन्न दिनों में किए गए हैं। हत्या का कारण क्या लग रहा है? जैसे बताया गया कि जो प्रथम दृष्टया देखने से लग रहा है कि आमने सामने होने के बाद ये घटना घटी है और इस पर अनुसंधान जारी है। जिसमें हत्या हुई थी क्या अनंत सिंह घटनास्थल पर मौजूद थे? जब शुरुआत हुई घटना में दोनों पक्ष आमने सामने आए थे और उनके समर्थकों के द्वारा ही पूरा घटना शुरू हुआ था और उसी के बाद ही बात बढ़ती चली गई। अभी तक इस मामले में चूँकि 6 एफआईआर हुई है, तो कितने लोगों की गिरफ्तारी हो पाई है? इसमें हमें होता है कि अलग अलग दिनों में करीब 80 के आसपास गिरफ्तारी हुई है और मर्डर मामले में 3 गिरफ्तारी हुई है। सर इस मामले में सिर्फ पटना पुलिस ही एफआईआर के माध्यम से जांच करी है या सीआईडी को भी लगाया गया है? इसमें एक सीआईडी की भी टीम है। इस पूरे घटनाक्रम में वो सहयोग हम लोग को दे रही है, निर्देशन भी दे रहे हैं और जैसा तथ्य आएगा फिर आप लोग अवगत कराया जाएगा। कई सीसीटीवी फुटेज जो है कई वायरल हो रहा है, क्या लग रहा है? इसमें होता है कि कई सारी बातें आई हैं इसमें और जो फुटेज के आधार पे और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे कार्रवाई की गई है। अवगत हैं कि 30 तारीख को एक गंभीर घटना घटी थी और जो दुर्भाग्यपूर्ण था कि इस तरह घटना नहीं होनी चाहिए थी। इस घटना में जो तारतर गांव है उसके समीप में 2 पक्षों जो वहाँ प्रत्याशी थे वो उन दोनों के काफिला आ रहा था और उन दोनों के बीच पक्षों में झड़प हुई और झड़प में पथराव हुआ, लोग घायल हुए और उसके बाद एक शव बरामद हुआ। उसमें जो दुलारचंद यादव हैं जो 75 वर्ष के रहने वाले हैं, उसी गांव के पास के रहने वाले हैं, उनका पूर्व में आपराधिक इतिहास रहा है, उनका शव बरामद किया गया। उसके बाद वहाँ पे दोनों पक्षों के द्वारा कांड दर्ज कराया गया। कांड दर्ज होने के बाद अनुसंधान प्रारंभ किया गया। पुलिस घटना की सूचना मिलते ही तुरंत पहुंची थी वहाँ पे और वहाँ से साक्ष्य भी इकट्ठे किए गए। घटनास्थल से कई जगह के फुटेज भी प्राप्त हुए जिससे क्या घटना हुई है उसके बारे में कई जानकारियाँ मिली। लोगों के गवाह भी सामने आए और उनकी गवाही भी ली गई। साथ ही कल मृतक का पोस्टमार्टम कराया गया, उससे भी हम लोग को अहम सुराग मिले। जो अभी तक के अनुसंधान में आया उसमें उससे प्रतीत हुआ कि ये जो घटना हुई है ये आदर्श संहिता को उल्लंघन भी हुआ है। इसमें ये एक गंभीर मामला भी था। हम लोग इलेक्शन कमीशन के द्वारा निर्देशित भी किया गया था कि शांतिपूर्ण ढंग से इलेक्शन होना चाहिए और इसमें जब अनुसंधान किया गया तो पाया गया कि जो प्रत्याशी हैं वो वहाँ पे मौजूद थे, उनके सामने में घटनाएँ हुई हैं और जो कांड के मुख्य अभियुक्त भी हैं अनंत सिंह, उनकी आज गिरफ्तारी बेड़ना गांव से किया गया है। इसमें हम लोग को जो जानकारी प्राप्त हुई थी, इनके 2 सहयोगी भी इनके साथ में थे जो उस घटनास्थल पर भी थे और उनकी भी गिरफ्तारी की गई है। ये 2 व्यक्ति हैं मणिकांत ठाकुर जो नदवा गांव के रहने वाले हैं और दूसरा रंजीत राम जो लदमा गांव के रहने वाले हैं। इस पूरे मामले में 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। जो प्रत्याशी हैं अनंत सिंह, उनकी गिरफ्तारी हुई है। दूसरा मणिकांत ठाकुर जो नदवा गांव के रहने वाले हैं, बाढ़ थाना अंतर्गत। दूसरे रंजीत राम जो लदमा गांव के रहने वाले हैं। ये लोग भी उस घटनास्थल पर थे मौजूद। इन तीनों की गिरफ्तारी की गई है। इन तीनों को आगे मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत कराया जाएगा और आगे विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। कार्तिकेय जी बात जानना चाहते हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गोली लगने की बात हुई थी, कौन सा आर्म यूज किया गया, आप लोगों को ये पता लगा? गोली चली है तो कौन से बंदूक से चली है? इसमें जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया है उस रिपोर्ट में दिया गया है कि उनके जो मृत्यु का कारण बताया गया है उसमें बताया गया है कि जो शॉक लगा है उनको हार्ड और ब्लंट सब्सटेंस के साथ जो उनके हृदय और फेफड़ों में जो चोट आई है। इसके अतिरिक्त उनके पाँव में गोली का भी आया है, उनको गोली मारी गई है। इस दोनों चीज़ों से स्पष्ट होता है कि ये हत्या का मामला है और चूँकि घटनास्थल पे कई लोग मौजूद थे, वहाँ के लोगों के बयान वगैरह से ये स्पष्ट हो रहा है, तो इस कारण इसमें गिरफ्तारी। गोली बरामद हुई? नहीं, इसमें गोली बरामद नहीं हुई है क्योंकि इसमें जो मृतक के पोस्टमार्टम में बता चला कि एंट्री वुंड भी था और एग्जिट वुंड भी था। दोनों तरफ से दूसरे पक्ष में मैं उत्तर दूंगा यहाँ पे, एक एक करके हम लोग बात करेंगे। दूसरे पक्ष की गिरफ्तारी हुई? मैं एक एक करके आप लोगों के प्रश्नों का उत्तर दे देता हूँ। इसमें पहला बात जो था कि 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है।
3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इसमें अन्य लोग भी हैं जिनके विरुद्ध रेड छापामारी चल रही है। कार्तिकेय जी, दूसरे पक्षी इधर उधर से आके चिल्ला मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, इस मामले में अभी तक 3 गिरफ्तारियां हुई हैं। इसमें अन्य लोग भी हैं जिनकी गिरफ्तारियों के लिए रेड छापामारी चल रही है। जल्द ही उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। इसमें अनुसंधान जो सीआईडी के द्वारा भी शुरू किया गया है। सीआईडी की एक टीम भी बनाई गई है जो इस पूरे मामले पे अनुसंधान साथ में करते रहेगी और हम लोगों को सहयोग भी देगी। जो अग्रतर अनुसंधान में आएगा उससे भी आप लोग को अवगत कराया जाएगा। जो आप लोग द्वारा प्रश्न किया गया था कि दूसरे पक्ष पे क्या कार्रवाई हुई, तो आप लोगों को अवगत करा दें कि इसमें इस पूरे घटनाक्रम में कई चीज़ें हुई हैं। पहला कि जो आपस में जो दोनों पक्षों के बीच में मारपीट की घटना हुई थी, पत्थरबाजी हुई थी, उसका कारण दर्ज कराया गया है। पुलिस को जब जानकारी मिली थी कि इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, उसका भी केस दर्ज कराया गया। इसके अतिरिक्त जो गाड़ियों का काफिला था, उस आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन था, उसका भी कारण दर्ज कराया गया है। कल जब पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जा रहा था तो वहाँ पे भी कुछ शरारती तत्वों के द्वारा पुलिस के साथ भिड़ंत हुई थी, उसका भी कांड दर्ज कराया गया है। इन सभी कांडों में कल रात में कई जगहों पर रेड छापामारी करके कई लोगों को गिरफ्तार किया गया। इसमें दोनों पक्ष के लोग शामिल हैं। इसमें जो पुलिस के साथ हाथापाई हुई या तोड़फोड़ हुई या आपस में मारपीट हुआ, उन मामलों में गिरफ्तारियाँ हुई थी। ये हत्या के मामले में आज ये गिरफ्तारी 3 हुई है। तो बिल्कुल आपने सुना, ये पटना के एसएसपी कार्तिकेय शर्मा हैं और उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो दुलाचंद यादव की हत्या हुई थी उस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तारी हुई है और कुल इस मामले में 6 एफआईआर जो है वो हुआ है और लगभग 80 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और जो सीआईडी और पटना पुलिस की जो अलग अलग जाँच जो है वो शुरू हो गई है और तमाम जितने भी फुटेज जो हैं जो वायरल हो रहे हैं, तमाम चीज़ों की जो है वो जांच हो रही है। उसके बाद पुलिस जो है वो करेगी। लेकिन अभी अनंत सिंह की गिरफ्तारी की देर रात तक जो है वो गिरफ्तार लिए गए हैं और उन्हें जो है न्यायिक हिरासत में भेजने की कवायद जो है वो शुरू हो गई है। फिलहाल खबरों के लिए देखते रहिए दर्पण न्यूज़ में चंदन तिवारी, पटना।